की कूटनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पहलगाम हमले के सबूत दिए हैं। टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी के सबूत दिए गए हैं। भारत की टीआरएफ को प्रतिबंधित करने की मांग भी वहां पर उठी है। पाकिस्तान की भूमिका की भी जानकारी सौंपने की खबर है। तो आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के सबूत दिए हैं और इसमें किस तरह से बड़े पैमाने पर टीआरएफ और लश्कर तैयबा की भूमिका थी उसके भी सबूत सौंपने की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ टीआरएफ को प्रतिबंधित यानी कि बैन करने को लेकर भारत ने यूएनएससी में मांग उठाई है। भारत ने टीआरएफ को प्रतिबंध करने की मांग उठाई है। टीआरएफ पर बैन लगाने की मांग यूनाइटेड नेशंस में भारत ने उठाई है। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत अब कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कई सबूत सौंपे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश और लगातार सीमा पार से फायरिंग और ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए नापाक हरकतें की और नाकाम ये कोशिशें की। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, भारत ने जिस तरह से अपना रुख अख्तियार किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, किस तरह से इसे देखा जाए और क्या रिस्पॉन्स की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, रिस्पांस की जहां तक बात करें तो यूएन में एक प्रक्रिया का ये हिस्सा होता है। किसी भी आतंकी संगठन पे अगर आपको पाबंदी लगानी होती है तो उसमें तमाम देशों का आपको समर्थन भी चाहिए होता है और यूएन ऐसे देशों का तो समर्थन चाहिए ही। और एक अहम बात यह है कि भारत ने बीती रात यानी जिन समितियों से संपर्क किया उसमें पाकिस्तान से जुड़े हुए संगठन टीआरएफ के खिलाफ पाबंदी की मांग की है। टीआरएफ के खिलाफ सबूत दिया गया है भारत की तरफ से। और दूसरी अहम बात है कि लश्कर से जो उसका जुड़ाव है, क्योंकि लश्कर का ही एक प्रॉक्सी संगठन है ये, तो उसके खिलाफ तमाम सबूत दिए गए भारत की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी गतिविधियां पहले तेज करेगा और उसके बाद जो है आने वाले वक्त में हो सकता है इस संगठन पर भी पाबंदी लगाई जाए टीआरएफ पर यूएन की तरफ से। अच्छा नीरज, एक चीज यहां पर आप क्लियर कर पाएंगे क्या? क्योंकि कुछ समय पहले जब टीआरएफ का जिक्र हुआ था, एक ऐसा वाकया हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनाया गया था कि टीआरएफ का नाम हटाया जाए उस लेटर में से। वो क्या वाकया था? और ऐसे में जब टीआरएफ की भूमिका को लेकर, टीआरएफ को प्रतिबंध इस पर लगाने को लेकर भारत ने जो सबूत सौंपे हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस अभी भी उतना विजिलेंट या उस तरीके से टीआरएफ को देखेगा जब पाकिस्तान की तरफ से जो दबाव बनाया गया था कि आप टीआरएफ का नाम हटाइए इस पहलगाम आतंकी हमले में, जो भारत की तरफ से वहां यूनाइटेड नेशंस में जो सौंपे गए थे डॉक्यूमेंट्स? देखिए, यूएन की तरफ से एक बयान आया था, उसमें भारत चाहता था टीआरएफ का जिक्र हो, लेकिन पाकिस्तान उसके विरोध में था और भारत ने इस वाकये को भी अपने सबूत के तौर पे या अपने सबूत के समर्थन के तौर पे रखा है यूएन में कि पाकिस्तान आखिर टीआरएफ को बचा क्यों रहा है। इससे पाकिस्तान की भूमिका भी न सिर्फ संदिग्ध होती है बल्कि वो सीमा पार आतंकवाद में शामिल है, टीआरएफ को बढ़ावा देने में शामिल है। तो भारत ने इसे एक सबूत के समर्थन के तौर पे रखा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ टीआरएफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। देखना होगा कि भारत की तरफ से किस तरह से इस मसले को पुरजोर तरीके से यूएन में और बाकी अपने साझेदार देशों के साथ रखा जाता है। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के पुख्ता सबूत भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर चुका है। और अब टीआरएफ आतंकी संगठन, जो कि लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है, यह भी कहा जा सकता है कि लश्कर तैयबा ने अपना नाम बदलकर टीआरएफ रखा है भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और टीआरएफ को अब बैन करने की मांग भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाई है। बाकायदा सबूत सौंपे हैं पहलगाम आतंकी हमले के कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया।